तालिबान की सबसे खुफिया और पुरस्कार शख्सियत हिब्बतुल्लाह मंजर-ए-आम पर आ गए। बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। मुल्ला हिब्बतुल्लाह कहाँ थे और कब कंधार पहुंचे? मुल्ला अब्दुल गनी के काबुल के कंधार के हंगामी सफ़र की वजह सामने आ गई। अमीरुल मोमिनीन का ऐसा इस्तकबाल कि दुनिया के सारे बादशाहों का मुंह खुला रह गया। हिब्बतुल्लाह का असल नाम और शख्सियत भी सामने आ गई। पंजशीर वादी के लिए खतरे की घंटी बज गई। अब कोई और भी अफगान और पाकिस्तान दुश्मन नहीं बचेगा। भारतीय मीडिया की मुल्ला हिब्बतुल्लाह के आते ही चीखें, असल खिलाड़ी मैदान में आ गया। किस मुल्क को तस्लीम करेंगे और किसको नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह अब तक मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आए और क्वेटा से उनकी वाबस्तगी की खबरें किस कदर सच हैं। नाज़रीन, अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के बाद एक सवाल जो सबके जहनों में है वो ये कि तालिबान के सरबराह मुल्ला हिब्बतुल्लाह खूनज़ादा कहाँ हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस हवाले से ट्विटर पर एक हैशटैग भी काफ़ी चला जिसमें वेयर इज़ हिब्बतुल्लाह के तहत लोगों ने यही सवाल पूछा और इस पर बहस का सिलसिला जारी रहा। अब तक तालिबान के पेशतर रहनुमा और कायदीन मंजर-ए-आम पर नहीं आए, जिनमें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और मुल्ला याकूब के मुबारकबाद के पैगाम भी सामने आते रहे। लेकिन मुल्ला हिब्बतुल्लाह कौन है और कहाँ हैं? मुल्ला बरादर तालिबान के सीनियर रहनुमा और उनके मरकज़ी मुज़ाकरातकार भी हैं, लेकिन बहरहाल वो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के होते हुए नंबर 2 हैसियत रखते हैं और असूलन मुल्ला हिब्बतुल्लाह ही अब्दुल गनी की जगह काबुल में होना चाहिए था, क्योंकि वही तालिबान के मजहबी, सियासी और फौजी सरबराह हैं। लेकिन अगर बैन अक़वामी मीडिया और किसी भी खुफिया ज़राए की बात की जाए तो सबको ही मुल्ला हिब्बतुल्लाह के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। आज की इस वीडियो में मुल्ला हिब्बतुल्लाह के बारे में बताएंगे कि वो इस वक्त कहाँ हैं और अफगानिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है। नाज़रीन, मुल्ला हिब्बतुल्लाह का ताल्लुक कंधार से है और वो मुल्ला उमर के करीबी रहे। बाज़ अखबारी इदारों की जानिब से उनका नाम हैबतुल्लाह बताया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। उनका असल नाम हिब्बतुल्लाह है। हिब्बत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब तोहफ़ा है। मुल्ला हिब्बतुल्लाह का बतौर जंगजू तजुर्बा कम है और वो कमांडर से ज़्यादा मजहबी रहनुमा के तौर पर ज़्यादा शोहरत रखते हैं। अफगानिस्तान की पूरी 20 साल जंग में उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया है और उन्हीं के अहकामात के मुताबिक तमाम तर उमूर पर काम किया जाता था। अफगानिस्तान से मुल्ला अब्दुल गनी के तस्दीक शुदा खबर के मुताबिक मुल्ला हिब्बतुल्लाह तालिबान के अमीर हैं और वो कंधार आ चुके हैं और मुजाहिदीन के मुताबिक मुल्ला हिब्बतुल्लाह कंधार में मुशावरत में मसरूफ़ हैं और जल्द कौम के सामने भी आएंगे। ये अफगानिस्तान के तमाम जंग में पुरस्कार तौर पर काम करने वाले अफगान तालिबान के अमीर असल में कौन है और उनको किस काम के तहत अहम तरीन जाना जाता है। नाज़रीन, दरअसल मुल्ला हिब्बतुल्लाह जिनकी वजह शोहरत यही थी कि वो फतवे जारी करके तालिबान की कार्रवाइयों का जवाब फराहम किया करते थे, उनकी उम्र के बारे में भी सही मालूमात नहीं। उनकी उम्र अंदाज़न 60 साल के करीब बताई जाती है। मुल्ला हिब्बतुल्लाह 2016 में मुल्ला मंसूर के एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक होने के बाद तालिबान के अमीर मुकर्रर हुए थे। इत्तलात के मुताबिक मुल्ला मंसूर ने उन्हें अपनी वसीयत में अपने बाद तालिबान का अमीर मुकर्रर किया था। चूँकि तालिबान के रहनुमा हमेशा अमरीकी निशाने पर होते हैं, इसलिए मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने अपने आप को पसे पर्दा रखा हुआ है और गालिबन इसी खदशे के पेश नज़र वो अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने उनके हवाले से एक अहम तरीन बयान जारी करते हुए कहा कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह जिंदा हैं और ज़्यादा इम्कान है कि वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के बजाय कंधार से हुकूमत की भागदौड़ संभालने को तरजीह देंगे, क्योंकि उनके पेशरू मुल्ला उमर भी कंधार ही से कारोबार हुकूमत चलाते रहे हैं। बल्कि मुल्ला उमर के बारे में तो कहा जाता है कि वो अपने दौर इक़्तिदार में सिर्फ 2 बार काबुल गए, एक बार 1996 में और दूसरी बार अपनी हुकूमत गिरने से कुछ ही अरसा कबल 2001 में। मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने पिछले बरस ईद उल अज़हा के मौके पर अपने एक पैगाम में कहा था कि उनकी तहरीक इस्लामी निज़ाम हुक्मरानी की राह पर गामज़न है और वो इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा था कि हमारा जिहाद कब्ज़े को ख़त्म करने और एक खालिस इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए रहा है और हम अपनी मुजाहिद और नाराज़ कौम को यकीन दिलाते हैं कि उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। हमारा वाज़ेह पैगाम यह है कि हम इक़्तिदार की इजारादारी नहीं चाहते। अफगानिस्तान में तमाम नस्ली ग्रोहों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इस्लामी निज़ाम का फ़रोग़, आज़ादी और ताकत का इन्हिसार अफगान इत्तेहाद पर है। तालिबान की हुकूमत आते ही भारत में मुस्लिम कश फसादात और मुसलमानों के खिलाफ नए महाज खुलने लगे हैं। भारतीय मीडिया और हुकूमत तालिबान के आते ही इस बात से खौफज़दा हैं कि अब इस आड़ में भारत ने मुस्लिम कत्लेआम का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने तालिबान से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी गेम प्लान की जिसमें भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और ये तमाम वो मुसलमान देवबंद फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रियासती हुकूमत ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के तनाजुर में देवबंद में इंसदाद
इंसदादे दहशतगर्दी का एक तरबीती मरकज़ खोलने का फैसला किया है और तालिबान की हिमायत में बात करने पर बाज़ मुस्लिम शख्सियात के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। बज़ाहिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तालिबान की सरगर्मियों का हवाला देते हुए मारूफ मुकाम देवबंद में इंसदादे दहशतगर्दी तरबीती मरकज़ खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन आपको ये जानकर तशवीश होगी कि ज़िला सहारनपुर का कस्बा देवबंद अपने तारीखी मदरसे दारुल उलूम देवबंद और फ़िक़्ह अकेडमी के लिए आलमी सतह पर मारूफ है और देवबंद में मुसलमानों की अक्सरियत है। ये निस्बतन पुरअमन इलाका है जहाँ शाज़ व नादिर ही कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, लेकिन अब भारत ने इसको अपने निशाने पर रख लिया है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इंतहापसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मीडिया मुशीर सोलभ त्रिपाठी ने इस हवाले से अपने ट्वीट में लिखा कि तालिबान की बर्बरियत के दरमियान योगी आदित्यनाथ ने फौरी तौर पर देवबंद में इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर खोलने का फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद में तालिबान की तरफ से जदीद तरीन अमरीकी हेलीकॉप्टर और फौजी गाड़ियाँ चलाने की वीडियो वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक अफगान उर्दू के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई एक गैर मामूली वीडियो वायरल हुई जिसमें तालिबान को अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल हैमवी गाड़ी में बैठा देखा जा सकता है। वीडियो में खुले मैदान में अमरीकी फ़ौज की गाड़ियां खड़ी देखी जा सकती हैं। इस वीडियो में तालिबान के एक रुकन को गाड़ी में बैठे फ़ोटो बनवाते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अलावा वीडियो में मौजूद दो तालिबान की तरफ से मैदान में खड़ी अमरीकी फ़ौज की गाड़ियों पर नज़रें दौड़ाने का मंजर भी देखा जा सकता है। मज़कूरा ट्विटर अकाउंट के जरिए तालिबान की एक और वीडियो भी शेयर की गई जिसमें उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बगराम एयरबेस का जायज़ा लेते हुए देखा गया और कैप्शन में लिखा गया कि एक वक्त बगराम सबसे बड़ा अमरीकी फ़ौजी मरकज़ था जहाँ तालिबान रहनुमा भी कैद रहे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला की वजह से अफगान तालिबान के हाथों अरबों डॉलर्स का माल गनीमत आने का इंकशाफ हुआ। इस हवाले से अमरीकी रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन जिम बैंक्स ने अहम इंकशाफात करते हुए सदर जो बाइडन की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिम बैंक्स के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले की वजह से 85 अरब डॉलर मालियत का अमरीकी फ़ौजी साजो सामान अफगान तालिबान के हाथ लग गया। अमरीकी फ़ौज की जानिब से अफगानिस्तान में जो फ़ौजी साजो सामान छोड़ा गया इसमें 75,000 गाड़ियाँ, 200 हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर और 6 लाख छोटे और हल्के हथियार शामिल हैं। कांग्रेस के रुकन के मुताबिक अफगान तालिबान के पास अब दुनिया के 85% ममालिक से ज़्यादा ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा भी जदीद तरीन जंगी हथियार और आलात अफगान तालिबान के हाथ लग चुके हैं। अंधेरे में देखने वाले चश्मे, दीगर जदीद आलात के अलावा ऐसे लोगों का बायोमेट्रिक डाटा भी तालिबान के हाथ चला गया है जो अमरीका के साथ काम करते हैं। जिम बैंक्स ने अमरीकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो बाइडन हुकूमत की नाअहली की वजह से ही अरबों डॉलर्स के हथियार और जदीद आलात अफगान तालिबान के हाथ में चले गए, जबकि अमरीकी हुकूमत ये तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से वापस लाने का कोई इरादा नहीं रखती। अगर मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में मौजूद फौजी साजो सामान अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी भी सदर जो बाइडन पर होगी। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।